नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी टुडे और मैं हूं आपके साथ लवकुश बैरागी। चुनावी चर्चाओं को लेकर हम गांव-गांव तक जा रहे हैं। इस समय हम आगर विधानसभा के गिरौली गांव में हैं। यहां चौराहे पर कुछ लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं। इनकी क्या समस्याएं हैं, यहां विधायक कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े ने इनकी समस्याओं को लेकर अब तक क्या आगे कदम उठाए हैं, क्या आंदोलन करे हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? रामलाल जी। बाबू जी, क्या समस्या है गाँव की? कुछ मैं कम सुनूँ बहुत। बाबू जी, जैसे आगर विधानसभा में जो है कांग्रेस के विधायक हैं भैया, और बीजेपी की सरकार है। आपकी गांव की क्या समस्याएं हैं जिनका कांग्रेस के विधायक ने करा हो या भाजपा की सरकार में किसी व्यक्ति ने करा हो? क्या समस्याएं हैं? समस्या तो हमारे मूलभूत समस्या है बिजली। अब किसान को बिजली की ज़रूरत है इस टाइम पे, और नेता सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सबको वोट की पड़ी है, लेकिन बिजली की, पानी की, किसानों की व्यवस्था नहीं देख रहे। खाद की और यूरिया खाद की, ये ज़्यादा अधिकतर समस्या है। बाकी तो सब चलती है। और सरकार जो है वो ध्यान दे ही नहीं रही इधर किसान की तरफ। अच्छा, आपके जो विधायक है विपिन वानखेड़े, उनसे कभी आपने चर्चा करी इस संबंध में? क्या उनने कोई कदम उठाए इस ओर? विपिन वानखेड़े जी से हमने कोई चर्चा नहीं करी है, लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि हम इस क्षेत्र के विधायक हैं। उसके बाद लोगों ने हम पे भरोसा किया है, तो हम भी किसानों की बिजली की समस्या देखें। अब वो भी चर्चा लग रहे हैं चुनाव में, बस बिजली में किसान परेशान है, देख ही नहीं रहे इधर। आपको क्या लगता है, जैसे ये विपिन वानखेड़े हैं या कांग्रेस प्रत्याशी है, भाजपा प्रत्याशी, कोई भी किसानों की किसी भी समस्या, चाहे बिजली हो या फसल के दाम हो, किसी भी चीज़ पे जो ध्यान नहीं देने दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और प्रत्याशी, तो क्या लगता है आपको जो विधानसभा चुनाव है, इस समय आचार संहिता भी लगी हुई है, नामांकन भी दाखिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा दोनों प्रत्याशियों को? खामियाजा तो भुगतनी पड़ेगी, फिर भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। अच्छा, क्या करा कांग्रेस ने आपके गाँव के लिए? उनकी सरकार ना होते हुए उनने ये बाउंड्री दिलाई है, और बाकी वो लोगों को पूछते भी हैं फ़ोन पे, ऐसे फ़ोन आते रहते हैं। और लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा, बिजली बिल भी माफ़ होंगे। ये ऐसे बोल रहे हैं कि बिजली बिल भी माफ़ होंगे, और बाकी गौशाला की भी व्यवस्था होगी। अच्छा, जैसे अभी आपके गांव की ही पंचायत की गौशाला की बात करें, अधूरी पड़ी है, क्या इस ओर कोई विधायक ने आंदोलन या कोई कदम उठाए? कोई कदम नहीं उठाया मेरी जानकारी में, तो मेरा नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे आपको नहीं लगता है कि जैसे ये आपके गांव के बाहर झोटा चौकी है, वहां पे अन्य जगह पूरी विधानसभा क्षेत्र में स्वागत द्वार बनाए, प्रतीक्षालय बनाए, तो क्या वो जरूरी था, या गौशाला अधूरी पड़ी तो उसमें राशि उनकी विधायक निधि देनी जरूरी थी? क्या लगता है आपको, दोनों में से क्या करना? गौशाला जरूरी थी, गायें भटक रही इधर उधर, और जैसे अभी द्वार से ज़्यादा अधिकतर गौशाला थी। स्वागत द्वार से ज़्यादा गौशाला जरूरी थी। और जैसे अभी विधानसभा चुनाव है, आपके गांव में दोनों प्रत्याशी आ रहे हैं और अन्य पार्टी जो निर्दलीय लड़ रहे हैं सभी आ रहे हैं, क्या समस्याएं हैं गांव की और क्या कहना चाहेंगे आप? गांव की समस्या तो हमारे पानी की बहुत दिक्कत है। लोग यहाँ से 2 किलोमीटर से बाहर से पानी लाई रहा है, तो इनकी कोई मतलब वो जानकारी पानी की नहीं मिल रही है गांव में। कि भाई एक बात तो ये है कि हमारे पानी की समस्या चल रही है। दूसरी बात ये है कि हमारे गौशाला है, उसका कोई मतलब वो ईंटा बनाए रखी है, पत्रा का कोई ठिकाना ही नहीं है, और कोई अधिकार देखने नहीं आ रहा। फिर इसके अलावा हमारा तीसरा नंबर में मकान आया था, तीसरे नंबर में, तो मंत्री कह रहा है कि तुम्हारा जॉब कार्ड तो नकली है। मैं विधायक साहब पर गया तो वो कह रहा है कि मंत्री से बात करा लो। मंत्री कह रहा है कि मुझे टाइम ही नहीं है अब बात करने का। तो अभी विधायक साहब भी नहीं सुन रहा, ना कोई सरपंच सुन रहा है हमारी। फिर बड़ौद वाला साहब पर गया मैं, वो जो साहब मकान दे, तो उसने मेरी सिम ले ली। वो सिम ले ली तो वो साहब कह रहा था कि पैसे डाल दूंगा, वो सिम का अभी तक मुझे वो वापस ही नहीं दी। तो मैं कलेक्टर पर पहुंचा, तो हमको इस बात से मतलब 8-9 महीना भैया, तो अभी तक न्यू तो सिम आई, न्यू वहाँ से कोई जानकारी आई। तो ये ऐसी सरकार चल रही है। अच्छा, विपिन वानखेड़े की आप बात कर रहे हैं, विपिन वानखेड़े के पास आप गए, उनने कोई आश्वासन दिया आपको? मैं 4 बार चले गया वहाँ, उन्होंने फ़ोन नंबर दे दिया हमारे डायरी में कि बात करा देना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनके घर पर गया,
कि भाई हमारा जॉब कार्ड नकली है, तो ये नकली बनाने वाला कौन है। तो वो मतलब अभी तक हमारी बात को ध्यान नहीं दे रहा। वो कह रहा था कि आदमी को देखा जाए, तो हम बोले मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ तो हमको कुछ तो देखो आप। अच्छा, जैसे आपका जॉब कार्ड नकली है तो वो जॉब कार्ड बनाया किसने? ये पूछ रहा हूँ तो मतलब ये बनाने वाला का ही नाम नहीं ले रहा है कि किसने बनाया। हम बोले हमारा जॉब कार्ड नकली है। आपके पास कहाँ से आया जॉब कार्ड? वो जॉब कार्ड मंत्री ने दिया। कौन से मंत्री ने दिया? वो पहला पुराना मंत्री ने दिया था जॉब कार्ड। हमारा गिरोली पंचायत से मिला था और हमारा तीसरा नंबर पर नाम आया था। तो अब कहे अभी सामने वाला 81 नंबर से बात करी तो वो कह रहा है आपका जॉब कार्ड नकली है। तो अब असली बनाएंगे तो हम बोले इनकी कोई जानकारी नहीं मिली थी कि असली कौन बना रहा है और नकली कौन दे रहा है। कहाँ कहाँ आपने शिकायत करी इस मामले में? मैंने भोपाल शिकायत करी। भोपाल के बाद में मैं कलेक्टर साहब के वहाँ गया, 1 साल हो गया है। तो उन्होंने कही कि आपको जानकारी मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगा। बोले हमारे, मैंने कागज़ दिया वकील द्वारा, मैंने बोले हमारे कोई जांच कराओ। तो मतलब आज दिन तक वो देखने आवेगा तो 1 साल भैया कोई अभी तक कोई देखने नहीं आया हमें गिरोली में। मंत्री जी कही तो वो मंत्री जी कहे कि वो जॉब कार्ड तो आपका डुप्लीकेट है। तो मतलब डुप्लीकेट जॉब कार्ड है तो इसका निराकरण तो होना चाहिए नहीं कि डुप्लीकेट बनाने वाला कौन है। हमारे मकान नहीं मिले तो उसकी कार्रवाई तो होती है कि नहीं होती है। ये समस्या हो रही है हमारे गांव में। जिसे देखा जाए कि यदि भाजपा की सरकार है और इनका कहना है कि ये लगभग कई सालों से शिकायत करते आ रहे हैं, 2-3 वर्षों से जन सुनवाई में भी शिकायत करी है, भोपाल तक इन्होंने शिकायत करी है। यदि भाजपा की सरकार में होते हुए अधिकारी कर्मचारी इनकी समस्या नहीं सुन रहे हैं तो ये कांग्रेस के विधायक विपिन मानखेड़े के पास गए, उन्होंने भी इनकी समस्याओं को नहीं सुना। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव है, परिणाम तो हालांकि 17 नवंबर को बताएंगे। जब इनकी समस्याएं कोई नहीं सुनेगा, दोनों में से कोई भी समस्या नहीं सुनेगा, तब परिणाम देखने को मिलेगा। बाबू जी, क्या लगता है आपको कि जैसे आपकी समस्या ऐसे कई लोगों की और की भी समस्याएं जो हमारे पास आते हैं, आपको लगता है कि अभी चुनाव है और उसमें वोटिंग होगी तो कुछ परिणाम घट सकता है, बढ़ सकता है विपिन वानखेड़े को लेकर? विपिन वानखेड़ा कोई हमारे समस्या का हाल निकला ही नहीं है। यहाँ आया तो मैंने कही हमारे तुमसे हमारा हाल ही नहीं निकल ही रहा, तो फिर क्या मतलब हमारे तुम्हारे बार बार घर आने से। भाई हमारे आप विधायक साहब हो तो हमारा कोई तो जवाब मिलना चाहिए नहीं हमको कि जॉब कार्ड नकली बनाने वाला कौन है। इसकी कोई सोचना तो मिलनी चाहिए, मंत्री को पूछना चाहिए, वहाँ से गिरोली में आना चाहिए था कि कोई जानकारी मिलनी चाहिए कि इस आदमी की ये व्यक्ति है, इसके घर पर गोप्ती पड़ी है। फिर मैं विधायक साहब को मैंने बोलिया हमारे गांव में 5,000 रुपये की मांग, कोई 10,000 रुपया ले रहा। तो मतलब हमको मकान नहीं दो तो जो सरपंच पैसे लेता है उसकी कार्रवाई तो कर सकते हो आप। तो ये देखिए, आप प्रधानमंत्री आवास में बाबूजी कहना है कि 10,000 5,000 की मांग कर रहे हैं। बाबूजी, आपके गांव में क्या कौन कौन सी समस्याएं हैं ऐसी जो मांग रखी आपने और वो पूरी हुई है, और नहीं हुई है तो कौन सी मांग है ऐसी? मांग तो हमने तो कुछ भी नहीं रखी है, पर मगर पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, बहुत सारी समस्या है ऐसी। तो दोनों पार्टी नहीं सुन रही हमारी, ना जनता पार्टी ने सुना ना कांग्रेस पार्टी ने सुना। अच्छा, विधायक के पास गए? मैं नहीं गया था। अच्छा, विधायक का कैसा कार्यकाल रहा 2.5 वर्ष का? 2.5 वर्ष का कहा, 1-2 बार आया है यहाँ पे, आया भी, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपको लगता है आपकी गांव में जो गौशाला अधूरी पड़ी है, क्या उसको अधूरी पड़ी उसको बढ़ाना था आगे, वो ज़रूरी था? गौशाला जो गौ माताएं भटक रही हैं, क्या वो ज़रूरी था? ये जैसे प्रतीक्षालय, स्वागत द्वार बनाए, ये ज़रूरी थे? दोनों में से क्या ज़रूरी था? गौशाला जरूरी था। आप क्या मानते हैं? गौशाला जरूरी है, ये मानते हैं गौशाला। हाँ। अच्छा, किसान, जैसे आप किसान हैं, आपको बिजली समय से मिल रही? हाँ, नहीं मिल रही, कल 10 घंटा बिजली मिल रही। इसके लिए कोई आपने चर्चा करी? अरे बहुत सारे कहे, कोई मानता ही नहीं, दे रहे उनके हिसाब से दे रहे। जो लाइन वाले को पूछते हैं, बोलते हैं अपन, तो मानते तो ही नहीं, दे रहे हैं जितनी मिल रही उतनी दे रहे हैं, यही कहते हैं। अच्छा, अभी जो जैसे फसल सोयाबीन की जो है बारिश की वजह से बारिश कम हुई थी, फसल भी जो है कम कहीं ना कहीं कम हुई है, तो उपज के दाम भी कम मिल रहे हैं। इसके लिए कोई प्रयास करा है किसी ने? किसी ने अभी तो प्रयास नहीं करा, कोई सुने कौन? वहाँ मंडी में जाएंगे तो उनके हिसाब से लेते हैं, बनिए। विधायक से चर्चा करी इस मामले में आपने? नहीं करी सर। कोई आंदोलन उन्होंने किसानों के लिए करा? किसी ने नहीं किया, आपने देखा ही नहीं देखा। हाँ। अच्छा, आइए हम कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? दरबार सिंह। अच्छा, क्या समस्याएं हैं गांव की? गांव की समस्या फूल है, पानी नहीं है, बाउंड्री हमारे 5 साल हो गया ये अधूरी पड़ी है, गौशाला अधूरी पड़ी है, कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, विधायक से चर्चा करी आपने? गंज वगैरह दावी नहीं देखी है कि हो करेंगे, अब तक नहीं करी। कौन से विधायक?
ये वो जनता पार्टी के तो है ही नहीं, विपिन वानखेड़े जी ने है 2-3 बार, उसने अधूरी बनाई थी है और इसमें कचरा पड़ रहा है यहाँ, अब तक काम ही नहीं हुआ यहाँ। हाँ। अच्छा, आपकी जो समस्या है इसको लेकर कभी विधायक से आपने चर्चा करी संबंध में? गंज वगत कही थी हमने, वो उसने कहा हो करेंगे यूँ कर रहा है सब, और क्या। हमेशा से हो करेंगे है ना। अब चुनाव है, 17 नवंबर को मतदान है, तो ऐसे में क्या देखते हैं आप? सब अंदर न क्या हुआ कहीं उस दिन मालूम पड़ेगा। हाँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे आप बता रहे हैं आपकी पंचायत में गौशाला अधूरी पड़ी हुई है, ठीक है, उसके बाद आपके किसान हैं, आप बिजली समय से नहीं मिल रही है, ठीक है, उपज का दाम सही नहीं मिल रहा है, क्या इन सभी समस्याओं को लेकर विधायक ने कोई कदम उठाए? कोई कदम नहीं उठाया अभी तक, नहीं उठाया। आइए हम कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है उनसे चर्चा हम कर रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? दरबार सिंह। कैसा माहौल है चुनावी, अभी किसकी सरकार बन रही है? बढ़िया माहौल है। वो तो किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो अभी कांग्रेस की लग रही है बनने में। तो फिर क्या विशेष करा कांग्रेस ने? विपिन वानखेड़े ने बहुत अच्छा काम भी किया, वो किसानों के लिए जेल भी गया, वो थाना में गया, कई बार बंद हो गया। क्या आंदोलन करा ऐसे जेल में गए? हाँ, वो कई बार किसानों की फसल का सही दाम नहीं मिला। अच्छा, कब करा था आंदोलन, कुछ पता? ये अपने पिछले महीने जो सरकार थी ना उनकी, तब करा था। कांग्रेस सरकार तो बीजेपी की है जैसे ही, पर उनको आप बता रहे हैं थाने में लेके गए थे, तो कौन सा आंदोलन के लिए लेके गए थे थाने में, पता है आपको? वो तो किसान के मतलब ऐसे कुछ बात हुई थी जी, कर्जा माफ ना होने पे, ऐसी कोई शिवराज जी को वो काले झंडे दिखाए थे उस विषय में। अच्छा, विपिन वानखेड़े, जैसे आपके गांव की गौशाला अधूरी पड़ी हुई है, स्वागत द्वार उन्होंने बनाया, तो क्या स्वागत द्वार बनाना जरूरी था या गौशाला अधूरी पड़ी उसको बनाना जरूरी था? गौशाला। आप क्या देखते हैं इसको? नहीं, गौशाला बनाना जरूरी था ना। अच्छा, ऐसा कोई आगर विधानसभा की जैसे बहुत सारी समस्या है, जैसे 4 लाइन की मांग है, रेल की मांग है, उद्योग धंधे नहीं है आगर में, क्या इसके लिए विधायक विपिन वानखेड़े ने कोई कदम उठाया, कोई आंदोलन करा? हाँ, कई बार करते ही रहते हैं वो तो आंदोलन करते रहते हैं। तो ये देखिए, हम और कुछ बोलना चाहेंगे? बस ये हमारे साथ ग्राम गिरौली के मतदाता हैं, हमने इनसे चर्चा करी। अब ये तो देखिए कुछ जो काम करा है वो तो दिखता ही है, विपिन वानखेड़े ने जो काम करा है, जो सजगता है उनकी, वो दिखता है। अब ये तो परिणाम 17 नवंबर को जब मतदान होगा और 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तब पता लग ही जाएगा। आगर मालवा से लवकुश बैरागी की रिपोर्ट।